हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जाम रहते हैं तो उसमें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। तो भले ही आपने एमएसडब्ल्यू नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरा हो, मैसून का भरा हो, एसकेटी का भरा हो और कोई अन्य एग्जाम हो, तो सभी की जो जीके रहती है वो सेम रहती है। तो किस तरीके की जीके आती है, किस लेवल तक की पूछी जाती है जीके, तो इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो देखिए, जो जीके का पोर्शन रहता है वो सिर्फ 20 to 10% जो है आपके क्वेश्चन पेपर का रहता है। सपोज अगर आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा तो या तो 20 नंबर की जीके आएगी या 10 नंबर की जीके आती है। तो जीके किस प्रकार की आती है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसमें क्वेश्चंस रहते हैं काफ़ी ईजी रहते हैं, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन इसमें काफ़ी ईजी आएंगे, मतलब बेसिक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है रिलेट कर सकते हैं आप लोग। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो किस कारण से होते हैं? दैनिक गति के कारण से। ठीक है, जो आप हमारी अर्थ होती है वो घूमती है जिस वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी इजी। जैसे कि ग्रहों के बारे में पूछ लेता है, कौन सा ग्रह किसके बाद आता है, उसकी जो सीक्वेंस होती है किस तरीके से होती है, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जैसे कि बृहस्पति है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है जिसमें रिंग है, वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर जो है रिंग है, वो कौन सा ग्रह है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। सबसे छोटा ग्रह आपका जो है बुध रहने वाला है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चंस हैं तो उनको हम ज़्यादा डिटेल पर चर्चा नहीं करेंगे। और इसके बाद है, अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये आपकी हिंदू महासागर में जो है ये धारा बनती है। इसके बाद है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोर किसका बनता है? जो कोर रहता है ना, कोर जो अंदर अर्थ क्रस्ट जिसको कहते हैं, बीच का हिस्सा, उस किस चीज़ से बना रहता है? ठीक है, तो वो आपका लोहा और निकिल का बना रहता है। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा, जो अर्थक्वेक होता है, मतलब अर्थ होती है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके टकराने से भूकंप आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे तो कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान कौन सा है? ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये रूस रहेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, सबसे ज़्यादा जो है गेहूं का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, जो गन्ना है उसका उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, कौन सा राज्य है हमारे उत्तराखंड में, नहीं हमारे भारत में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं रूस रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके आएंगे, अमेरिका। ठीक है, तो अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि भारत का कौन सा स्थान है कोयला उत्पादन में। कोयला उत्पादन में आ सकता है आपका, पेट्रोल में आ सकता है, और जो आपकी ऊर्जा, जो आपका रेल सेवाएं हैं, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी। तो प्रथम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इनमें से 8वां प्रश्न है, इसमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें कि ओसाका, ठीक है, ओसाका, ठीक है, ओसाका को जो है आपका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तो इनको थोड़ा सा आप लोगों को याद करने की जरूरत रहेगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नाम का संस्थान था। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है ये चलाई गई थी? तो ये जो है आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है आपकी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है चलाई गई थी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा लॉर्ड किंग। ठीक है, किंग जो है आपके राइट आंसर इसका रहेगा। 1857 में भारत का जो है गवर्नर। इसके बाद है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए जो नारा रहा था वो आपका आर्य समाज ने जो है नारा दिया था। नारा किस संस्थान ने दिया था? इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं कि सबसे बड़ी नदी कहाँ है, कौन सी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होगा, कहाँ पे जो है आपका जो है मिलान रहता है। ठीक है, कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा हो गया, आपकी ये जो नदियाँ हैं वो किस तरीके से रहती हैं। तो ये प्रश्न भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो इसमें कौन सी नदी है? वो आपकी नर्मदा नदी जो है आपकी रहने वाली है, जो आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ियों से निकलती है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया था? तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर, सेबी ने जो है इसका सबसे पहले आपका जो है स्थापना की थी, सेबी। ठीक है, तो सेबी की फुल फॉर्म भी कभी पूछी जा सकती है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इन्वेस्टर
प्रोटेक्शन फंड। डालपुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये देखिए कच्छ से आप लोग समझ रहे होंगे कहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन अगर गुजरात आता तो आप लोग गुजरात कर देते। ठीक है, तो मेरे को भी डाउट लग रहा था, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कर्नाटक रहेगा। ठीक है, तो कर्नाटक आपका जो है इसका राइट आंसर है वनस्पतियों का। 15वां प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर बनाई गई थी? ठीक है, तो कौन सी नदी पर बनाई गई थी? वो आपकी थी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अब ये प्रश्न आएगा कि दामोदर नदी कहाँ पे स्थित है, कहाँ से इसका उद्गम है और कहाँ पे जो है इसका मिलान होता है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो एटॉमिक प्लांट है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग देख ले, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, तो आपका तारापुर में जो है इसका प्रथम जो है एटॉमिक प्लांट लगाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम यूके जो है में सम्मिलित है। ठीक है, तो कहाँ पे सम्मिलित है? वो आपका ए और डी, इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में जो है आपका स्थित है यूके। जो यूके की फुल फॉर्म रहेगी यूनाइटेड किंगडम। तो कौन कौन से इसमें रहने वाले हैं? इंग्लैंड, आइलैंड, उत्तरी आइलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, तो ये इसके जो है राइट आंसर रहेंगे। 18वां प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर आपका जो बसाया था सिकंदर लोधी द्वारा जो है आपका आगरा शहर को बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो शब्द लिखा है सत्यमेव जयते वो किससे संदर्भ में लिया गया है? तो वो जो है आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी रहने वाला है। ठीक है, तो सी इसका जो है आपका मुद्गोपनिषद जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 20वां प्रश्न है, अशोक के शिल्पकारों की लिपि क्या थी? जो उनके शिल्पकार थे उनकी जो लिपि थी वो आपकी थी ब्राह्मी। ठीक है, तो ब्राह्मी जो है इनकी शिल्पकारों की लिपि रही थी। अब एक क्वेश्चन आएगा कि देवनागरी लिपि किस तरीके से रही है, किसके द्वारा जो है इसका जो आगे प्रचार प्रसार कराया था। 22वां प्रश्न है, बहु निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय उत्सव है? तो लोकप्रिय उत्सव आपका जो है बहु वो आपका असम में रहता है। तो आपको सभी जो जिले रहते हैं आपके उड़ीसा, बिहार, बंगाल के आप लोगों को जो फेस्टिवल रहते हैं, जो आपके फेमस फेस्टिवल रहते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विवेकानंद स्कॉट मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो विवेकानंद का जो मेमोरियल है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो तमिलनाडु में इसका स्थित है। इसके बाद है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसका उल्लेख किया था। 24वां प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोल मेज सम्मेलन आपका जो है लंदन में हुआ था। ठीक है, तो गोल मेज जो सम्मेलन था आपका कहाँ पे हुआ था? लंदन में। इसके बाद है, देश का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? ठीक है, तो इनकी प्रतिमा भी जो है बनाई गई थी, आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। ठीक है, तो आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपके राइट आंसर रहे थे। इसकी जो मूर्ति है वो कहाँ बनाई गई थी, कितनी फीट की है, कब बनाई गई थी, इसके बाद बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है वो भी बताइएगा और कौन सी नदी के किनारे है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? ठीक है, अंधनंगा जो फकीर है वो किसके द्वारा, जो अंग्रेज थे उनके द्वारा कहा गया था। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका चलीज जो है आपका इसका राइट आंसर सी जो है इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावित थे? मतलब किससे सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित रहे थे? इसका राइट आंसर है आपका लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो जो आपके थे इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादातर प्रश्न इसमें महात्मा गांधी के बारे में ही है, लेकिन ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो ये प्रश्न का आंसर आपका 1869 में। ठीक है, तो आपने ये हिंदी में जब आपने पढ़ा होगा निबंध में, तो महात्मा गांधी के बारे में निबंध लिखने को आया होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ठीक है, पंजाब केसरी से लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है आपके पंजाब केसरी से विख्यात थे। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सुखवर्ण रेखा जो है आपकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित किस राज्य की सीमाएं चीन से जुड़ी हुई हैं? ठीक है, तो किस राज्य की जुड़ी हैं? आपकी अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो आपकी चीन से जुड़ी हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी भूटान और इधर साइड से जुड़ी हैं, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका अरुणाचल प्रदेश रहेगा। ठीक है, चीन से जो है बॉर्डर है वो लगता है। किसने 2 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ठीक है, तो राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष के पश्चात होती है? ठीक है, प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 50 वर्ष। ठीक है, तो सभी को पता है हर 10 साल बाद जो है जनगणना होती है। इससे पहले 2011 में हुई थी, अब 2022 में हुई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी जनगणना रहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क वो आपका जो है
असम में स्थित है। अभी कोनूर जो जहाँ पे चीते लाए गए थे, तो कितने चीते थे, कहाँ से लाए थे, नामीबिया से लाए थे। तो इस टाइप के प्रश्न भी आएंगे, ये आपके जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग बहुत लोग समझ रहे होंगे फ्लड का मतलब होता है बाढ़, लेकिन जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका डेयरी विकास के लिए रहेगा। डेयरी विकास के लिए इसलिए रहेगा क्योंकि ऑपरेशन फ्लड मतलब बाढ़ ले आना, डेयरी विकास में मतलब जो दूध का उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए ये मुहिम चलाई थी। इसके बाद है धान की खेती। धान की खेती के लिए कौन सी जो है उत्तम मिट्टी रहती है। तो धान की खेती के लिए आपकी दो मुठ मिट्टी जो रहती है वो सबसे अच्छी रहती है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जो काली मिट्टी है वो कौन सी खेती के लिए सबसे अच्छी रहती है, ठीक है। आप लोग बताइए, अगर नहीं पता तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका रुई, ठीक है। जो कपास रहता है उसकी खेती के लिए काली मिट्टी काफ़ी अच्छी रहती है। 36वां प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर हेवल्स, ठीक है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। मतलब जो हैवी जो आपका शहर है वो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका भोपाल, ठीक है। भोपाल से याद आता है भोपाल गैस कांड के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन से सन में हुआ था, कितने जो है कौन सी गैस का रिसाव होने के कारण हुआ था, ठीक है। जो जहरीली गैस निकली थी किसके कारण हुआ था। 37 प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जो है जाता है, ठीक है। तो सीधे मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर वीरेश कुरियान। राणा प्रताप सागर संबंधित है, ठीक है। तो राणा प्रताप कहाँ से, जल विद्युत से संबंधित है आपका जो है राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो यहाँ क्या बनाई जाती है, आपकी विद्युत बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी यहाँ से बनती है। 39 प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। मतलब सबसे ज़्यादा दूर जो है हमारा सूर्य और पृथ्वी की रहती है। तो उसमें आपका 4 जुलाई को जो है आपका सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी रहेगी वो काफ़ी दूर जो है आपका रहता है। इसके बाद है 40 वाला प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रस्तुत होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किसके जो है आपका रहेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इसमें मुकुंद उपनिषद जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपके 4 वेद रहने वाले हैं। तो एक प्रश्न ऐसा आएगा कि कौन सा वेद कब आया था, किस वेद में जो है क्या रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र आपका जो है लिया गया था, सबसे पुराना जो वेद था, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद से जो है लिया गया था। 40 हो गए। 42वां प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, देवनागरी के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया था, ठीक है। किसने जो है ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था, जेम्स प्रिंसफ जो है आपके इनने जो है स्पष्ट किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो आपका बनाया जाता है ये आपका 28 फरवरी को जो है आपका मनाया जाता है। 28 फरवरी को जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इसमें मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 2 दिसंबर को आपका जो है कंप्यूटर साक्षरता का जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो 2 दिसंबर आप लोगों का कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिए कंप्यूटर। इसके बाद है केंद्र उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। केंद्र जो है उत्पादक शुल्क जो लिया जाता है वो आपका 24 फरवरी को आपका केंद्र उत्पादक शुल्क जो रहता है आपका वो मनाया जाता है। इसके बाद है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा आपका 14 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी लोगों को पता होगा, 5 सितंबर। किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 23 दिसंबर को जो है आपका मनाया जाता है। तो जितनी भी ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं आप लोग एक नोट बुक में लिख लीजिए, उसको रोज़ आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चिकित्सा दिवस जो है आपका किस दिन मनाया जाता है, 1 जुलाई को जो है चिकित्सा दिवस, डॉक्टर्स डे जो है आपका मनाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स डे जो है आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। नौसेना दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका दिसंबर में, ठीक है। तो 4 दिसंबर में जो है आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपका 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक विकास जो रहता है आपका दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपका 11 मई को जो है ये मनाया जाता है। इसके बाद है सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 15 जनवरी को जो है सेना का दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपका 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस। इसके बाद है मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो मलेरिया आपका 25 अगस्त को जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध जब हुआ था उसके बाद से जो है शहीद दिवस मनाया जाता है।
संचिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 15 सितंबर को। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी प्राप्त करिए, तो इसके बारे में मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि संचिका दिवस क्या रहता है, किस तरीके से ये मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को जो है ये आयोजित किया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? सामाजिक जो अधिकार रहते हैं स्मृति दिवस, तो ये आपका 20 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। देखिए ये डेट्स आपको याद नहीं होंगी, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, उसके हिसाब से आप लोग इसको समझ पाएंगे। आतंक विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मई में 21 मई को जो है आपका मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को जो है आपका आतंक विरोध दिवस जो है मनाया जाता है। इसके बाद है सेना झंडा दिवस। ठीक है, तो ये आपका कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ठीक है, तो एक आपको बैज भी मिलता है जिसमें कि यहाँ पे ऐसे करके 2 तलवारें रहती हैं। ठीक है, तो वो रहता है, तो ये आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को जो है आपका पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 31